नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले जापान की सरकार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। और यकीन मानिए, जापान की इस एक चाल ने चीन की सारी रणनीति को ध्वस्त कर डाला है। कैसे? दरअसल अब से कुछ ही देर पहले जापान की सरकार ने ऐलान किया है कि वो चीन के खतरे को देखते हुए अब चीन के खिलाफ एक कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। और क्या है ये कदम? दरअसल जापान अब 1000 से ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइलें चीन के पास तैनात करेगा। और इन 1000 मिसाइलों के बेड़े को तैनात करने के लिए बहुत ही सूटेबल जगह चुनी गई है। दरअसल जापान का एक नानसेई आइसलैंड है। इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि यहां से आप चीन पर भी हमला कर सकते हैं और उत्तर कोरिया पर भी, दोनों पर एक साथ धावा बोल सकते हैं। और जापान ऐसी तैयारी क्यों कर रहा है? क्योंकि जापान को पता है कि जब चीन जापान के खिलाफ हमला करेगा या युद्ध करेगा तो उत्तर कोरिया हर हाल में चीन का साथ देने आएगा ही आएगा। इसलिए जापान को दोनों देशों को एक साथ हैंडल करना होगा और इसीलिए जापान अपनी तैयारियों में भी जुट चुका है। वहीं इस फैसले ने चीन की रणनीतियों को क्यों ध्वस्त कर दिया है? इसका कारण यह है कि अब तक चीन को जापान के ऊपर एक एडवांटेज हासिल था। वो ये कि जापान का जो संविधान है वो जापानी सेना को ज्यादा पैसे खर्च करने की इजाजत नहीं देता। वो सिर्फ जापान की सेना को एज अ सेल्फ डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। यानी कि अगर कोई हमला करेगा तो ही ये अपना बचाव कर सकते हैं। और इनके पास जो ज्यादातर हथियार भी हैं वो सेल्फ डिफेंस वाले ही हैं। अटैक वाले इनके पास ज्यादा हथियार भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब जापान अपने उस संविधान को धीरे धीरे बदलना शुरू कर चुका है और इसकी शुरुआत जापान ने बहुत ही धमाकेदार तरीके से करी है, करीबन 1000 मिसाइलों का बेड़ा तैयार करके। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। जापान अब ऐसे ऐसे घातक हथियार बनाने में जुट गया है जिसकी कल्पना चीन ने करी भी नहीं होगी। और आपको बता दूं कि इस पूरी दुनिया में आप जितने भी टॉप जनरल्स हैं ना, उनसे पूछ लीजिए कि चीन सबसे ज्यादा किससे डरता है। ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि जापानी नौसेना। क्यों? क्योंकि जापानी नौसेना के पास वो कैपेबिलिटी है कि ये 5 से लेकर 8 साल के अंदर दुनिया की सबसे आधुनिक नौसेना खड़ी कर सकते हैं। इनकी रफ्तार बहुत तेज है। दूसरे विश्व युद्ध में इन्होंने कुछ ही सालों के अंदर ऐसे ऐसे युद्धपोत बना दिए थे जिससे एक बार को अमेरिका भी कांपता था। और उससे भी ज्यादा घातक बात जो जापान की नौसेना को और खतरनाक बनाती है वो है युद्ध का एक्सपीरियंस। आपको बता दूं कि 1901 से लेकर 1950 तक, इन 50 सालों में जापानी नौसेना ने इतने युद्ध लड़े और जीते हैं जितने चीन ने अपने पूरे इतिहास में नहीं लड़े। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि इसी टाइम फ्रेम में जापान ने चीन पर कब्जा भी कर लिया था। वो तो अगर अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में नहीं कूदता तो शायद आज भी जापानियों का कब्जा चीन पर बना रहता। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज भी ना सिर्फ चीन बल्कि उत्तर और दक्षिण कोरिया भी जापान को बहुत हेट करते हैं, लेकिन साथ ही जापान से बहुत घबराते भी हैं। और अब जिस तरीके से जापान अपना सैन्यकरण करना शुरू कर चुका है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि पुराना जापान लौट रहा है। और वही जापान जिससे चीन थर थर कांपता है आज भी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।